अब हम लोग आते हैं पेपर 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहाँ आपके सामने पहला प्रश्न है कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, करने और चलने फिरने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रचनावादी दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जिसमें बोला जा रहा है कि लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लिखित कार्य में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन और रीजन से है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि असर्शन शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण दिया जा रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से विकल्प सही होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1, 2 और 4 इनमें से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां बोला जा रहा है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है विकर्षण और शोर करने से। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का, यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार, फिर खाली स्थान है, बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तार्किक, गणितीय और गति संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर का, ये जो दे रहा है अभिकथन और कारण दे रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो अभिकथन और कारण वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न में क्या दिया जा रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण इसके पीछे क्या दिया जा रहा है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अगला प्रश्न 13 नंबर, यहां बताया जा रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जानकारी को रटना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि ऑप्शन नंबर 2, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहां बोला जा रहा है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चुनौतीपूर्ण अवधि। क्वेश्चन नंबर 17, यहां असर्शन और रीजन से फिर से क्वेश्चन दिया गया है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इसके पीछे कारण दिया गया है। अब सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, बोला जा रहा कि बच्चे इस संसार में खाली स्लेट, कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, या और भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से अभिकथन और कारण का ही प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है, असर्शन और ये रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर से असर्शन और रीजन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं, यहाँ खाली स्थान है को देते हैं, और असफलता को डैश। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, योग्यता और कोशिश, और फिर अपर्याप्त कोशिश। 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, स्वलीन क्रम विकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं क्या करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ लेती हैं, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कहा जा रहा है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई।
उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संबंध में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया देनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया है कि ये चारों ऑप्शन, लेकिन सही आंसर है आपका 4 नंबर, नैतिक विकास क्रमित चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से असर्शन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। तो यहाँ आपको दिया गया है अभिकथन कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया गया है आपके सामने, सही विकल्प चुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30वां प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 जोड़ 5 बराबर 9, तो 9 - 5 बराबर 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वह अपरिवर्तनीयता को समझता है। तो इस तरह से सीडीपी में जितने भी प्रश्न थे वो बहुत ही आसान थे। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तरीके से तो इसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।